T20 में जिस तरह का आपने दिखाया खेल और वनडे क्रिकेट में एक जो है ना माइंडसेट की बात आती है कि T20 में तो आपको 360 खेलना है, जल्दी से खेलना है। वनडे दूसरा फॉर्मेट है, यहाँ पर मिड ऑर्डर में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या स्ट्राइक रेट उतनी बड़ी इश्यूज होते हैं या सेटल होना है, क्या माइंडसेट रहता है? सर एक्चुअली मेरा माइंडसेट सेम ही होता है। वनडे क्रिकेट में भी मैं ट्राई करता हूँ कि वैसे ही बैटिंग करूँ जैसे मैं T20 में बैटिंग करता हूँ, क्योंकि उसमें भी जैसे कि आपको पता है अब नेचुरल गेम खेलना बहुत ज़रूरी है आपका। और वनडे में एक एडवांटेज है कि 5 फील्डर सर्कल में भी होते हैं, तो आपके जो स्ट्रोक्स है, आपका जो इंटेंट है वो हमेशा रन बनाने का ही होता है। तो मेरा माइंडसेट एक्चुअली सेम होता है वनडे में भी। इवन अगर विकेट्स भी गिरे हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट स्कोरबोर्ड चलाते रहूँ, ताकि अगर जब गेम फिनिश करना हो और लास्ट के 10-15 ओवर बचे तो उसमें रन्स कम ना पड़े। इंडियन क्रिकेट में ही नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में ये बात कहते हैं कि मुंबई घराना, जो मुंबई का स्टाइल है बैटिंग का, एक अलग है। गावस्कर, तेंदुलकर सब लोग जानते हैं। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल अन मुंबई टाइप का खेलते हैं, ये कहाँ का है? उसके बारे में बताइए, कौन इंस्पिरेशन है जिस तरह से आप कहते हैं 360, क्योंकि मुंबई के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। जी नहीं सर, मैंने एक्चुअली उनको ही देख के स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलने के लिए, और वो ऑब्वियसली पहले हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं क्रिकेट में और अभी भी है। बट जैसे अभी क्रिकेट आगे बढ़ रहा है तो और बॉलर्स भी जितने भी और सामने वाले टीम भी जैसे प्लान्स बनाती है बैट्समैन के अगेंस्ट में, और आपको हमेशा 2 स्टेप आगे रहना पड़ता है अगर आपको सक्सेसफुल होना है ये लेवल पे। तो मैंने अपना गेम वैसे रीड किया है लास्ट 3-4 साल में कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे कौन से एरियाज में मैं रन्स बना सकता हूँ कि जिसमें मैं हमेशा 1 स्टेप 2 स्टेप आगे रहूंगा सामने वाले से। और बस वैसे ही वही मैं प्रैक्टिस करते आया हूँ पहले से, और मैं पहले से ही ऐसे क्रिकेट खेलते आया हूँ। खाली बस यही है कि कुछ शॉट्स मैंने अपने आर्मरी में ऐड किए बस। उस दिन T20 मुकाबले में आपने 100 किया, बड़ा स्पेशल था। इंडियन टीम बहुत क्लोज आई जीतने के, हालांकि मैच वो हार गए। लेकिन जो 2 बात आई, रोहित आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंग्लैंड की टीम से भी जो गेंदबाज आए जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, दोनों ने एक ही बात कही थी। रोहित ने तो साफ कहा कि बहुत ऐसी बैटिंग, ऐसा 100 मैंने नहीं देखा T20 इंटरनेशनल में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इंग्लैंड के गेंदबाज ने, उन्होंने कहा कि मैंने एबी डिविलियर्स के बारे में पूछा कि क्या वो आपको याद दिलाया, उन्होंने बोला एबी डिविलियर्स को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने जो इनको देखा ये अलग तरह के खिलाड़ी हैं। इस तरह की जब आपको तारीफ मिलती है तो कैसे डील करते हैं? बेस्ट है सर कि आपको अच्छा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का। जैसे कि आपने बोला कि वो गेम में 100 हुआ, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश था पर्सनल माइलस्टोन से, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी टीम को जिताने के लिए। बट और मैं क्या बेटर कर सकता था वहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे को खुद वहाँ पे रियलाइज करना। बट ऐसे अगर लोग प्रेस करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए आगे मैचेस में। रोहित के बारे में आपने नहीं बोला, क्योंकि रोहित को आपको बचपन से देख रहे हैं। वो तो मुझे पहले से देखते हुए आ रहे हैं, और हमेशा हम लोग इवन जब लोकल क्रिकेट, जब डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरा डेब्यू हुआ था मुंबई के लिए, तो वही थे सामने जो मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे। इवन आईपीएल में भी तो हमेशा वो ट्राई करते हैं कि मैं अपने गेम में क्या ऐड कर सकता हूँ। तो हम बहुत बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर कि कहाँ कौन सा एरियाज है जिसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना लंबा बैटिंग करूंगा तो और रन हो सकते हैं, टीम के लिए और अच्छा हो सकता है। ऑब्वियसली पर्सनल माइलस्टोन सबको अच्छे लगते हैं, बट एट द सेम टाइम सामने अगर टीम को आप रखोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता ही है हमेशा। सूर्या, जैसे कि हमने अभी जो श्रृंखला जो चल रही है कि भारत ने T20 जीता और एक दिवसीय में पहला मैच हम जीत गए, लेकिन दूसरे मैच में अब 1-1 है, तो ये दोनों टीम के लिए कितना प्रेशर मैच है? क्योंकि पिछला मैच इंग्लैंड के लिए प्रेशर का था कि जीतना ही जीतना है सीरीज में बने रहने के लिए। अब दोनों टीम के लिए लिटरली कैसा है कि एक गलती और सीरीज हार सकते हैं। सो इस हिसाब से अभी टीम का मोराल कैसा है? क्योंकि पहले हम लीड में थे, बराबरी पे हैं, तो अब ये कितना क्रूशल मैच है और इंग्लैंड में हम सीरीज विन, बायलैटरल सीरीज विन का थोड़े दिनों से इंतजार है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मोराल दोनों टीम का ही हाई होगा, क्योंकि दोनों टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हुए आ रही है। जैसे आपने T20 में भी देखा, T20 में भी उन्होंने अच्छा किया, हमने भी अच्छा किया। वनडे में भी हमने एक गेम अच्छा किया, उन्होंने एक अच्छा गेम किया, और अब सीरीज लेवल है तो ऑब्वियसली दोनों टीम का मोराल हाई होगा और एनर्जी दोनों साइड से एकदम तगड़ी होगी मैच में। तो हम लोग भी बहुत इंतजार कर रहे हैं कल का अच्छे से। और आप अपने अपने पर्सनली अपने गेम से आप कितने खुश हैं? और खासकर आप अगर देख रहे हैं कि अभी जो हो गया है कि जैसे पहले हमेशा किसी प्लेयर से उम्मीद हमेशा रहती है, अब फैंस की हमेशा सबकी उम्मीदें आपसे आजकल काफी बन गई है कि अब सूर्य कुमार यादव आएगा तो स्कोर करके देगा, तो ये चीज आपको अंडर प्रेशर डालती है या फिर ये आपको मोटिवेशन देती है कि हाँ मुझ पर टीम रिलाई कर रही है, चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट मैच हो, T20 और ODIs हो?
पहली बार तो अच्छा लग रहा है सुन के कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपने सही बोला, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का, रन्स बनाने का टीम के लिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप टीम को रन बनाओगे, इंडिया को मैच जिताओगे, तो अच्छी फीलिंग आती है, तो अच्छा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, वही मोटिवेशन ही बोलो, वही, उससे बड़ा कोई वर्ड नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल नहीं। प्रेशर तो क्या सर, प्रेशर तो रहेगा ही, कोई भी आप गेम खेलो, बट उसको अगर आप ग्राउंड पे ओवरकम करते हो अच्छा करके, टीम को जिता के, वही सबसे बड़ी खुशी है अपने लिए। Surya, you have faced injuries when you were going very strong. You missed a part of IPL also. Again, you came in and you were took you 2-3 matches to get into the form, and then again you scored a century. So how difficult it is to, of this uncertainty about form and injury on an international stage? Sir, I feel injuries are part of your cricketing journey. I mean, it is very unusual. कुछ भी कभी भी हो सकता है, एंड फॉर्म का भी I've always felt that it is temporary. I think what you do in the net sessions, during practice sessions, the hard work you do, that reflects on the ground, and you get your fruit on the ground. But injuries and the form, I feel they are temporary, but at the same time it's part of your life. You have to take it in your stride and move forward, and just enjoy the process and your routines. That's it. Surya, can you just tell us your experiences of playing in T20 series and ODI series here in England, and playing in different conditions? I think the experience has been really good. I still remember I came here last year with the test team. Couldn't get the opportunity, but I really enjoyed doing some practice sessions with the team, and that was my first time coming here. And even this time, I was really happy to be part of the team, and I even told the coaches and the team management, the 2 warm-up games, I would really like to be a part of the playing 11, because I wanted to get used to the conditions really well. I have literally batted a lot in the nets as well, understanding how the conditions are, how the wickets play here, and I'm really loving it in the middle, really enjoying my game. Surya, obviously, to have the confidence of the captain, it gives a lot of motivation for players. Particularly you have already mentioned that you have played with Rohit both in IPL and also international matches for Mumbai. So how does it helps to get the confidence of the players of a captain in the side? And talk us about the camaraderie that you share between Rohit and yourself. I think camaraderie has been really good. He's been watching me and talking to me about cricket since I have played domestic cricket for Mumbai, and coming into IPL. I still remember in 2018-19 we used to talk a lot about my game, how I can improve during pressure situations, how I can handle it and move forward, take the game ahead. So we have had a lot of chat on this game, about my game, and I have literally felt him on the ground whenever he's leading, or any moves he's doing on the field when he's leading the side. So I've learned a lot from him, and I'm really happy. He's shown a lot of confidence in me. I still remember during 2021 IPL second leg, I was not going through a good patch, and he was the one who had a lot of chat around with me, and was really happy with it. And where things are going, I mean, I would really like to pay back that confidence by scoring runs and winning the game for the team. And obviously, what does it mean to you personally, winning a series in England? Obviously, it's been a long time that you've won a series, bilateral series here in England. So we have already won the T20 series. Now we are on the verge of winning the ODI series as well. So what does it mean for you and the team itself to be winning a ODI series as well? Sir, I've always felt whenever team does well, I should be putting my hand up and scoring that runs and making that winning contribution. But yeah, T20 series was fun. We won, and it's gone now, and we really have a good game tomorrow in our hand, and we're really focused for it. सूर्या एवढा तू मुंबई करता क्रिकेट खेळलास, एवढा IPL ला क्रिकेट खेळलास, पण हे इंटरनॅशनल क्रिकेट काय फरक दिसतो? कारण मागच्या वर्षी तू टीमचा भाग होतास, ह्या वर्षी होतास, ही सगळी एन्व्हायरमेंट, हे सगळं प्रेशर ते ऍब्सॉर्ब करून लोक खेळतात, काय त्याचं लर्निंग काय? सर, मला असं वाटतंय
प्रेशर तर वेगळं आहे. आय मीन IPL मध्ये पण वेगळं प्रेशर असतो आणि डोमेस्टिक क्रिकेट जेव्हा तुम्ही खेळतात तेव्हा पण प्रेशर वेगळं असतो. पण इकडे इंटरनॅशनल लेवलवर मला असं वाटतंय की थोडं वेगळं आहे. कारण लोकांचे एक्सपेक्टेशन्स असतात. त्यांना पाहिजे तुम्ही चांगलं करावं. जेव्हा तुम्ही इंडियाला खेळतात खूप मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. पण तुम्हाला एक गोष्ट आहे मला असं वाटतंय ते विसरायची नाही. तुम्ही काय करून इकडे आले, काय प्रोसेस होते, काय रुटीन्स होते तुमचे. तर मी तेच ट्राय करतो सेम ठेवायला प्रॅक्टिसमध्ये किंवा मी हॉटेलमध्ये काय खातो, काय ट्रेनिंग करतो, कुठे कुठे जातो, ते सगळं खूप महत्वाचं आहे. ते तुम्ही बरोबर केलं तर ग्राउंडमध्ये जे काय आहे ते आपोआप सगळं बरोबर होऊन जातो. ते काय मी जास्त विचार करत नाही. जेव्हा मी ग्राउंडमध्ये आलो एकदा ते मी जास्त विचार करत नाही मला काय करायचं, कारण मी प्रॅक्टिसमध्ये सगळं बरोबर केलंय. तर इकडे येऊन मी फक्त जाऊन एन्जॉय करतो माझी बॅटिंग आणि फक्त ते एक छोटंसं ते बबल म्हणतात ना, आपलं बबल, ते मी क्रिएट करून ठेवतो जेव्हापर्यंत मॅच संपत नाही. बॅटिंगचे तू रोहित बद्दल बोललास, पण रोहित दिसायला मित्र, इझी गोईंग वगैरे दिसतो. कॅप्टन म्हणून टास्क मास्टर हा शब्द खूप हार्ड होईल, पण त्या बाबतीत तो किती फर्म असतो, काय त्याचा कम्युनिकेशन असतं? कम्युनिकेशन त्याचं पण एकदम सिम्पल आहे सर. ग्राउंडवर ते सगळं गोष्ट एकदम सिम्पल सांगतो बॉलर्सना, बॅट्समॅनला. लोकांना काय असं कन्फ्यूज करत नाही. त्यांचे प्लॅन्स जे असतात ते त्यांना एक्झिक्यूट करायला सांगतो फक्त. आणि ग्राउंडवर पण एकदम गोष्ट सिम्पल राखतो. ते काय वेगळं करायला सांगत नाही. कारण लोक तो एकच गोष्ट सांगतो, जे तुम्ही नेट्समध्ये करतात तेच सेम मॅचमध्ये तुम्ही रिफ्लेक्ट करा. काय वेगळं करायची गरज नाही. आणि त्याचाच त्यांना सक्सेस भेटते त्याची कॅप्टन्सीमध्ये. आणि मॅच बद्दल काय वन ऑल आहे, एक्साइटमेंट आहे खूप, प्रेशर पण असणार. पण ऍट द सेम टाइम आपण जे गोष्ट बरोबर करतायत, फर्स्ट ODI मध्ये केले, सेकंड मध्ये आम्हाला एक लर्निंग भेटली काय करायचं आहे, ते थर्ड ODI मध्ये आम्ही बघू कसं करायचं आहे. Final question. Surya, have team thought on a slightly different way, because everyone is talking about this is the decisive match of the ODI series. You already won, the team has won the T20 series. In some ways, because nowadays team plays just either white ball or red ball. On this tour, one test match in red ball and 2 T20 series. And if you look at from tour's perspective, England tour 1-1 all. One England, one India, T20 now. So tour is also at stake. Like you can say that we won the tour by 2-1. This is quite unusual. Have they thought on those lines? टेस्ट मैच तो सर लास्ट ईयर का था ना. But still, this is part of this tour. Sir, I think we are not thinking too much. There's a game in hand tomorrow. We are completely focused on that game. Yes, T20 series is gone. We won that. Very happy about it. One day series, it's 1-1. And we are very excited. It's a beautiful ground. Looks a beautiful wicket as well. So we are very excited for tomorrow's game. Thank you so much. Thank you.